पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में एक हादसे में 19 सिख यात्री हलाक हो गए हैं। सिख यात्री एक गाड़ी में सवार थे। सिख यात्रियों से भरी गाड़ी एक ट्रेन की जद में आ गई। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान से ये बड़ी खबर है। एक ट्रेन की जद में आने से सिख यात्रियों से भरी गाड़ी में 19 सिख यात्री हलाक हुए हैं। हादसे में 8 अफराद के जख्मी होने की भी खबर है। डीपीओ शेखपुरा ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें पाकिस्तान से ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान में एक हादसे में 19 सिख यात्री हलाक हो गए हैं। ट्रेन की जद में आने से यह हादसा पेश आया। सिख यात्री एक गाड़ी में सवार थे, जिसके बाद ट्रेन की जद में आने से यह हादसा पेश आया। हादसे में 8 अफराद जख्मी भी हुए हैं और इस बात की जानकारी डीपीओ शेखपुरा ने दी है। और अब सबसे पहले बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी के लेह दौरे की। चीन को एक मजबूत पैगाम देते हुए आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी लद्दाख पहुंच गए। जवानों से तबादले ख्याल के साथ साथ तमाम सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान वज़ीर आज़म ने जवानों से खिताब करते हुए कहा कि ये दौर तौसी पसंद का है, ना कि तौसी का। उन्होंने कहा कि ये दौर तरक्की का है और तरक्की ही मुस्तकबिल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तौसी के दौर से इंसानियत को नुकसान पहुंचा है। लेह के नमो में जवानों से अपने 26 मिनट के खिताब में वज़ीर आज़म मोदी ने लद्दाख में शहीद हुए 20 जवानों की कुर्बानी और बहादुरी को सलाम किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन बुलंदियों से भी बुलंद आपकी हिम्मत और ताकत है। आपके हथियार इन पहाड़ियों से भी ज्यादा मजबूत और ताकतवर हैं। वज़ीर आज़म के हमरा चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत और फौजी सरबराह एमएम नरवणे भी थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हर हिंदुस्तानी, चाहे वो बैरून मुमालिक में हो या फिर हिंदुस्तान में, ये मानते हैं कि फौज ही मुल्क को महफूज और ताकतवर बना रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी मुल्क की फौज से अगर नाकाबिल किया जाए तो हमारी फौज बहुत ही मुश्किल हालात में भी काम कर रही है। इससे कबल मोदी ने सरहद पर निमो के फॉरवर्ड लोकेशंस का दौरा किया। उन्होंने फौज, एयरफोर्सेज और आईटीबीपी जवानों से तबादले ख्याल किया। ये इलाका सतह समंदर से 11,000 फीट ऊंचाई पर वाक़ है। चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू की तरफ, जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में चीन के हवाले से कई बातें कही हैं, खास तौर से विस्तारवाद से खतरे की बात कही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का प्रधानमंत्री मोदी का लेह दौरा और उनका भाषण जो उन्होंने वहां पे एड्रेस किया है जवानों को, वो अब कई सालों तक याद रखा जाएगा। जिस तरह से पीएम मोदी ने एक बहुत ज़ोरदार और बहुत यूँ कहें कि जिससे जवानों में जोश भर जाए, ऐसी उन्होंने स्पीच वहाँ पर दी है। और इसमें सबसे अहम 2 बातें जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। पहला, पीएम मोदी ने कहा है कि ये दौर अब एक्सपेंशनिज्म का नहीं है, यानी कि ये विस्तारवाद का दौर नहीं है, ये दौर डेवलपमेंट का है। यानी कि कहीं ना कहीं बिना नाम लिए चाइना को इशारों में ये कहा है कि जिस तरह से चाइना एक एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी फॉलो करता है और विस्तारवाद यानी कि बाकी देशों की ज़मीन पर कब्जा करने की लगातार कोशिश करता है, उसकी पॉलिसी अब तक बदली नहीं है, लेकिन दौर बदल चुका है, भले ही चीन की पॉलिसी ना बदली हो। और पीएम मोदी ने कहा ये दौर विकास का है, ये दौर डेवलपमेंट का है, ये दौर एक्सपेंशनिज्म का नहीं है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने साफ शब्दों में ये कहा है कि गलवान घाटी हमारी है, गलवान घाटी भारत का हिस्सा है। और पीएम मोदी ने कहा है कि लद्दाख का जो पूरा हिस्सा है वो भारत के लिए मान सम्मान का प्रतीक है। तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा संदेश, एक बहुत मजबूत संदेश चाइना के लिए, क्योंकि चाइना पिछले करीब 2 महीने से जो ब्रीफिंग्स हुई हैं चाइना की तरफ से, उसमें बार बार ये कहा जाता रहा है कि गलवान जो है वो चाइना उस पर अपना दावा जताता रहा है। लेकिन आज पीएम मोदी ने लद्दाख की ज़मीन से लद्दाख पहुंचकर ये बयान दिया है कि गलवान घाटी
भारत का हिस्सा है और भारत का एक अंग है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर यह ऐसा मौका था जिससे जवान जो वहाँ पर मौजूद थे, चाहे आईटीबीपी की बात करें, एयरफोर्स या आर्मी की बात करें, जवानों में उससे जोश भर गया। और हमने ये भी देखा कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी, जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे थे, जवान वहाँ पर जो तैनात हैं उनका जो मोरल है वो बहुत ऊपर है। तो जाहिर तौर पर एक कड़ा संदेश, एक बड़ा संदेश चीन के लिए। और वहीं उन्होंने जवानों के जो जवान शहीद हुए हैं 15 जून को हिंसक झड़प के दौरान, उनको भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि उनके हौसले जो हैं वो उन पहाड़ियों से भी बहुत ज़्यादा है जिनकी वो रक्षा करते हैं। तो जाहिर तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण दिन, इतिहास की अगर हम बात करें, आज का दिन याद रखा जाएगा कि जिस तरह से पीएम मोदी ने चाइना के सामने, चाइना के एलएसी के करीब जाकर ये मैसेज दिया है। जाहिर तौर पर इस पे चाइना का विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे कदम नहीं उठाए जाने चाहिए जिससे हालात या तनाव और बढ़े। लेकिन जाहिर तौर पर ये ऐसा मौका था, ये ऐसा एक ऐसा इंसिडेंट था जहां पर पीएम मोदी खुद सामने आए। और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इससे एक कड़ा संदेश गया है कि पूरा भारत एकजुट खड़ा है अपने जवानों के साथ। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। तो नरेंद्र मोदी का लेह का दौरा करना बहुत अहम माना जा रहा है। अब आइए आपको सुनाते हैं कि जवानों से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बनकर के उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। राष्ट्र की, दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है। विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने
हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। जब भी मैं राष्ट्र रक्षा के विषय में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूं। पहली, हम सभी की भारत माता। दूसरी, वे वीर माताएं जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। हम मिलकर हर चुनौती पर, मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहेंगे। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। तो वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि लद्दाख के लोग कहते हैं कि चीन ने हमारी जमीन ली है और पीएम कहते हैं कि किसी ने हमारी जमीन नहीं ली है, तो यकीनन कोई तो झूठ बोल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लेह दौरे पर कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। मनीष तिवारी ने पीएम मोदी के लेह में तस्वीर को रीट्वीट करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म आंजी हानी इंदिरा गांधी की एक तस्वीर शेयर की है। मनीष तिवारी ने लिखा है कि जब इंदिरा गांधी ने लेह का दौरा किया था, उसके बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। अब देखते हैं कि पीएम क्या करते हैं। रामपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। शिया सेंट्रल बोर्ड के रिटायर्ड इंतजामी अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ ये मामला है। इस मामले में शिया सेंट्रल बोर्ड के रिटायर्ड इंतजामी अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अराजी के फर्जी दस्तावेजात तैयार करने का इल्जाम है। दस्तावेजात के जरिए अराजी को यूनिवर्सिटी में मिलाने का इल्जाम है। अल्लामा समीर नकवी ने अगस्त 2019 को की थी शिकायत। आपको बता दें, इस मामले में अल्लामा समीर नकवी ने अगस्त 2019 में की थी शिकायत। आजम खान समेत 9 नामजद और कुछ नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हुआ था केस। रामपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। शिया सेंट्रल बोर्ड के रिटायर्ड इंतजामी अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी है, जिसमें अराजी के फर्जी दस्तावेजात तैयार करने का इल्जाम लगाया गया है। दस्तावेजात के जरिए अराजी को यूनिवर्सिटी में मिलाने का इल्जाम है। चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे नुमाइंदे विशाल का रामपुर से। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे कि आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के हवाले से जो लैंड का मामला है वो काफी चर्चा में रहा है और अब इसमें गिरफ्तारी की गई है, क्या कुछ तफसीलात है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी का मामला है और जब से इसकी संगे बुनियाद रखी गई थी तभी से जो था ये जो यूनिवर्सिटी पूरी चर्चाओं में रही थी। अगस्त 2019 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था
जिसमें क्या कहते हैं अल्लामा जमील नकवी ने ये मुकदमा दर्ज कराया था थाना अजीम नगर में, जिसमें धारा 420, 467, 468, 471, 447, 409, 201, 120B और 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम में जो मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें कुल 9 नामजद लोग थे, जिसमें एक आजम खान थे, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा थी, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम थे और उनके सहित 9 लोग थे और क्या कहते कुछ अज्ञात लोग थे, जिसमें आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे पहले से ही जेल में बंद है। पुलिस ने जो विवेचना की, विवेचना के बाद एक नाम और सामने आया, जिसमें शिया सेंटर बोर्ड के रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो इनको भी जो है गिरफ्तार किया गया है। तो इनको लखनऊ से इनके निवास से गिरफ्तार किया है, पुलिस इनको गिरफ्तार कर लाई। ये पूरा मामला ये थाना अजीम नगर क्षेत्र का है। जी विशाल, ये बताया जा रहा है कि कुछ और इसमें मुलव्विस अफराद की पुलिस तलाश कर रही है। जी, क्योंकि देखिए ये जौहर यूनिवर्सिटी का मामला है। जौहर यूनिवर्सिटी की जो जमीन है वो जौहर ट्रस्ट के नाम आती है और जौहर ट्रस्ट में जितने भी लोग हैं उनको सभी में जो है पुलिस ने उनको उसमें आरोपी बनाया, जितने ट्रस्ट के मेंबर रहेंगे। तो अभी जो मेंबर, जो लोग इसमें बाकी हैं, जो अभियुक्त बाकी है, उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल अभी पुलिस ने जो है शिया सेंटर बोर्ड के रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको जो है गिरफ्तार किया है। जी विशाल, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और अब बात करेंगे आज की दूसरी बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस एहलकार और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें 8 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, वहीं 6 जख्मी हुए हैं। जख्मी पुलिस एहलकारों का इलाज जारी है। ये वाकया चोबेपुर थाना इलाके के विरगू गांव का है। सीएम योगी ने बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी की है। वहीं सीएम योगी ने शहीद हुए पुलिस एहलकारों के अहले खाना से इजहार ताजियत किया है। आपको बता दें कि पुलिस विकास दुबे नामी बदमाश को पकड़ने के लिए गई थी। इसी दौरान उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई और पुलिस वालों के असलहे भी लूट लिए गए। जानकारी के मुताबिक विकास दुबे ने थाने में दाखिल होकर बीजेपी लीडर का कत्ल किया था। वहीं शहीद पुलिस जवानों को लाने के लिए गाड़ियां फूलों से सजाई गई हैं। पुलिस लाइन में शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उनके जुज़्दे खाकी को आखिरी रस्मात के लिए ले जाया गया। डीजीपी एसपी अवस्थी कानपुर रवाना हो चुके हैं। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तैयार करके सीएम योगी को पेश करेंगे। एडीजी के लॉ एंड ऑर्डर आईजी एसडीएफ कानपुर में पहले से ही कैंप कर रहे हैं। ये जो भी घटना हुई है ये बिना सोची समझी साजिश के नहीं हुई है। पुलिस की टीम अपना दायित्व निर्वहन करने के लिए यहाँ आई थी, उनके ऊपर हमला किया गया है और जो हमने लखनऊ से फॉरेंसिक टीम भेजी है और जो यहाँ के एडीजी साहब ने यहाँ की लोकल फॉरेंसिक टीम भेजी है, जो एसटीएफ को दायित्व दिया गया है, ये सारे इसी सब चीज़ को देखते हुए, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए और ये देखते हुए कि इतनी प्लानिंग कैसे हुई, किसने की और कौन इसके पीछे है, इस सब चीज़ों को अनरेवल करने के लिए, इसका रहस्य उद्घाटन करने के लिए और जो लोग इसमें शामिल रहे हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो सके, उनका आइडेंटिफिकेशन हो सके, उनके विरुद्ध वो सारे साक्ष्य जमा किए जा सकें जो यहाँ पर उपलब्ध होंगे और लिए जा रहे हैं। और जैसा मुझे एडीजी साहब ने बताया है, ऑलरेडी टीम के द्वारा यहाँ से कलेक्ट करे जा चुके हैं, उस सब का विश्लेषण करके, तफ्तीश का उसको हिस्सा बना करके तब ये पूरी बात क्लियर हो पाएगी। आज की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये और तफ्तीश जारी है, पुलिस का कार्रवाई भी हो रही है। मुझे बताया गया है कि 2 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे भी गए हैं और टीमें अभी भी कार्यरत हैं, बॉर्डर सील हैं और एसएसपी जो हैं कई टीम्स का सुपरविज़न कर रहे हैं और बराबर सवेरे से ऑपरेशंस हो रहे हैं। इन ऑपरेशंस में एसटीएफ की भी हमारी टीम लगी हुई है, यहाँ की भी और जो अलीगढ़ के थाना कुआरसी के तहत एक प्राइवेट अस्पताल में 4000 रुपए की अदायगी न करने पर स्टाफ ने मरीज और तीमारदार को डंडों से पीटा, जिसके नतीजे में मरीज की मौत हो गई। मामला गुज़िश्ता रोज का है, जहां हश्तपुर के जरिए 44 साल सुल्तान खान को पेट में तकलीफ के चलते अस्पताल में दाखिल कराया गया था। सुल्तान के रिश्तेदार ने बताया कि
हमारी माली हालत बेहतर नहीं है, जिसके सबब हम मरीज को वापस ले जाना चाहते थे, लेकिन गैर जरूरी पैसे की अदायगी का दबाव बनाकर और ना देने की जरूरत में मारपीट की गई, जिसमें मरीज सुल्तान की मौत हो गई। वहां एसपी सिटी अलीगढ़ अभिषेक ने बताया कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैंने दवा का पेमेंट करने के बाद मरीज को बाहर निकाल लाया। बाहर निकालने के बाद फिर इनका कितना पेमेंट करा था आपने? जी बिल बैठा था कोई 3700 के लमसम में, उसमें फिर कुछ दवा मैंने वापस करी थी, वो काट 5 हो गई थी। फिर उसके बाद 2200 रुपये काउंटर पे दिए थे। फिर इनका आदमी बोलता है कि 4000 रुपये और तुम्हें देने पड़ेंगे अभी। मैंने कहा भाई मैंने तुम्हारे डॉक्टर साहब से पहले कह दिया था, अब 4000 किस बात के दूंगा? क्या अस्पताल में आने के 4000 रुपये हैं तुम्हारे? मैंने कहा जब घुसने के 4000 रुपये अस्पताल में कहा, मैंने सर मैं नहीं दे पाऊँगा। देने के बाद मैं बाहर आ गया। इनका एक बंदा आता, मेरे चाचा की तबीयत खराब थी, मुझे दूसरे अस्पताल में ले जाना था। करीब उसने मुझे 15-20 मिनट रोक के रखा। मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट करता रहा, नहीं माना। फिर मैंने उसे धक्का मारा, हाथापाई भी हो गई। उसके बाद मैं यहाँ तक आगे आया तो ये 4-5 बंदे मुझे, मेरे चाचा को, मेरे भाई को, तीनों को यहाँ स्कूटी पे पकड़ लिया, सड़क पे गिरा लिया, डंडों से मारा। मेरे चाचा के सर पे और जबड़े पे भी लग रहा है। इनकी चोट मारने से वो ख़त्म हो गए। उनके परिजनों का आरोप है कि उसी विवाद में जो हाथापाई हुई उसमें पेशेंट की तत्काल मृत्यु हो गई। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि उस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करें और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मौके पर जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें हॉस्पिटल स्टाफ के साथ कुछ स्कफल दिखाई दिया है और थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि पीएम और मौके पर जो साक्ष्य है उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जिला डोडा से ताल्लुक रखने वाले 23 साला मोमिन जरगर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब मकबूल हो रहे हैं। उनके गाए हुए नगमों को लोग सोशल मीडिया पर खूब पसंद करते हैं। पेश है डोडा से आतिफ लोन की रिपोर्ट। इश्क इबादत बन ही गया। मोमिन जरगर पेशे से इंजीनियर हैं। इसके साथ ही मोमिन नगमे गाने का भी बेहद शौक रखते हैं। मोमिन इन दिनों सोशल मीडिया पर बेहद मशहूर हो रहे हैं। लोग उनके गाए हुए नगमों को खूब सुनते हैं। और उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। मोमिन का मानना है कि जम्मू कश्मीर में हुनर और सलाहियतों की कोई कमी नहीं, मगर यहाँ माहौल उन्हें वैसा नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। मोमिन का कहना है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया बाहर से फनकारों को यहाँ लाती है। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद। उनका ये भी कहना है कि अगर इंतजामिया इसके बदले मकामी फनकारों को मौका दे तो इसकी वजह से एक तो पैसे बचेंगे, दूसरी जानिब यहाँ के मकामी फनकारों की सलाहियतों में भी निखार पैदा होगा। जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं। उनके में कहीं पे भी जाओगे आपको टैलेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन वो वैसा प्लेटफॉर्म उनको कभी नहीं मिल पाया, वैसे टीचर्स नहीं मिल पाए, वैसे स्पोर्ट नहीं मिल पाए। तो बाहर के आर्टिस्ट को यहाँ पे ज़्यादा बुलाया जाता है, तो उससे बेहतर है उन पे इतना पैसा खर्चने से बेहतर है कि अपने आर्टिस्ट को उनको वैसा प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड करो, उनके साथ आप वैसा बॉन्ड बनाओ, उनको वैसा आप गाइड करो कि वो अपनी स्टेट का नाम आगे बढ़ा सके। कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम। मोमिन बॉलीवुड फिल्मों के नगमे गाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। उनके अपने भी कई नगमे हैं, मगर अभी इन नगमों को रिलीज नहीं किया गया है। आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।
हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए